बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। मैंने 2015 से 2023 तक जितने इनिमडिकेट या ईटा में जो क्वेश्चन जो एमसीक्यूज आए हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजिक्स, वो आज मैंने डिस्कस करना है। हर पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करना है मैंने। तो जाने से पहले आप पहले जो है बोर्ड पे आइए, जो क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हुए हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है रिलेटेड है। इफ ए न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा रेज, द डिफरेंस ऑफ चार्ज नंबर बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इज। ये पिछले 2015 से लेकर 2023 तक सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स से जो एमसीक्यू आए हैं, आज मैंने वही डिस्कस करने हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जो ईटा वाले हैं, इनमडिकेट वाले हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। और इसका बाकायदा जो मैंने आगाज किया है, हर चैप्टर का प्रीवियस जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो मैंने आपसे शेयर करना है। तो अब देखो, लिखा है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है। इफ ए न्यूक्लियस इमिट अल्फा, ये तो आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी है। द डिफरेंस ऑफ चार्ज नंबर। अब चार्ज नंबर क्या होता है? रिमेंबर, चार्ज नंबर का मतलब होता है कि जो एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसमें ट्रिक ये आया था, ईटा में जो क्वेश्चन आया था कि उन्होंने एटॉमिक नंबर की जगह चार्ज नंबर दिया था। तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर हमेशा किसी एलिमेंट में नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है, लेकिन उन्होंने एटॉमिक नंबर को एक अलग नाम दिया है, वो है चार्ज नंबर। अब जब ये हमारे पास एक एलिमेंट है, एक पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर Z और एटॉमिक मास A। जब ये अल्फा इमिट करता है द नंबर, फिर उसमें क्या कहता है कि अल्फा रे द डिफरेंस ऑफ चार्ज नंबर बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई। ये पेरेंट न्यूक्लियाई है X, डॉटर न्यूक्लियाई जब आ गई तो अल्फा का क्या मतलब है? जिसका डबल चार्ज है और 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो अब Z में या चार्ज नंबर में 2 कमी आ गई और एटॉमिक मास में 4 कमी आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो चेंज आया, चार्ज नंबर में 2 चेंज आया और एटॉमिक मास में या मास नंबर में 4 चेंज आया। हीलियम प्लस हीट ये नहीं मांगते, हमारा असल पर्पस इधर है। इधर जितना चेंज आया है 2 चेंज आया, तो इधर मैं क्या करूंगा कि जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा रेज निकल जाती है तो उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी चार्ज नंबर में या एटॉमिक नंबर में 2 डेफिसिट आया, 2 कमी आ गई, तो उसके लिए मैंने उस पर टिक लगाना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि कंप्लीट द इक्वेशन, कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन। लिखा है कि कार्बन का एक आइसोटोप है C614, ये आइसोटोप है कार्बन का। और उसमें लिखा है कि जब ये डिस्ट्रॉय होता है, उसका डिके हो जाता है, तो उनमें से नाइट्रोजन 714 बनता है। तो और साथ में इधर जो निकलता है बीटा माइनस आता है, बीटा पार्टिकल, या इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये बीटा डीके का एक क्वेश्चन है। तो यहां मैं एक बड़ा सिंपल अंदाज में आपको बड़े सिंपल अंदाज में समझा देता हूं। वो ये है कि आप देखो तो एटॉमिक मास ये सेम है एटॉमिक मास में, लेकिन चेंज आया है, इधर 6 था, इधर 7 बना, मतलब एक इंक्रीज आया एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर में। जब एक इंक्रीज आया तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस इंक्रीज को इस माइनस चार्ज ने फिर से कम किया, यानी 7 - 1 फिर 6 आया। तो उसके पास देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन है, और याद रखो इलेक्ट्रॉन इज मैटर। तो मैटर के साथ हमेशा एंटी मैटर पैदा होता है, एंटी मैटर। तो हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ एक न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो भी निकलती है, लेकिन यहां चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास यहां पर जो पार्टिकल आएगा वो एंटी न्यूट्रिनो है। ये सिंबल है न्यूट्रिनो का, और इस लाइन का मतलब चार्ज नहीं है, इस लाइन का मतलब एंटी मैटर है। तो देखो ये मैटर है तो ये साथ में एंटी मैटर भी निकलता है, और इस एंटी मैटर का जो नाम है वो एंटी न्यूट्रिनो है। एंटी न्यूट्रिनो के 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो इस पे चार्ज नहीं होगा और एक उसका मास नहीं होता। बट रिमेंबर, जब भी न्यूक्लियर फिजिक्स से कोई भी एमसीक्यू इनडिकेट ईटा में आएगा तो आपको ये एग्जांपल के तौर पे मैं ये सॉल्व करता हूं कि इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो आएगा और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो आएगा। ये एक बड़ा अहम
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर ये एंटी न्यूट्रिनो, तो नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो, तो मैं इस पे टिक लगा देता हूं। उसके बाद जो मेरा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं जरा बोर्ड चेक करता हूं कि फोकस करता है या नहीं। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में विच वन इज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम अदर, एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत मजे की क्वेश्चन है। वैसे तो आपको पता है कि फोटोन, गामा रे, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ऑल द रेज आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन इसमें एक चीज लिखा है कि डिफरेंट नेचर फ्रॉम द अदर, इसका नेचर डिफरेंट है। तो आपको पता है कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज ये इनसाइड इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से पैदा होती है। इसके अलावा एक्स रेज जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के बड़े करीब होते हैं हेवी एलिमेंट्स में, तो उनमें से एक्स रेज ये निकलते हैं। तो एक्स रे का ओरिजिन इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है। अल्ट्रावायलेट रेज की इमिशन या प्रोडक्शन, इट इज ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका नेचर भी, इसका काज भी, इसका ओरिजिन भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन है, इसका भी नेचर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन है, फोटोन का भी यही नेचर है। लेकिन गामा रे ये न्यूक्लियस के अंदर से निकलती है। अगर न्यूक्लियस के अंदर जब कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक्साइट होता है या फिर डी एक्साइट होता है, तो उस दौरान जो रेडिएशन निकलती है उन रेडिएशन को हम गामा रेज कहते हैं। लिहाजा गामा रे इज इमिटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द रेस्ट ऑफ द रेज यानी फोटोन, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट, दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सो मैं इस पे टिक लगाता हूं बिकॉज गामा रेज हैज डिफरेंट नेचर। उसके बाद आते हैं विच वन हैज नो नेट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 4 ईटा का क्वेश्चन है, आया हुआ है, मैंने वही क्वेश्चन उठाकर इधर आपके सामने रखा हुआ है ताकि हम उस पर डिस्कशन कर ले। ये थ्योरेटिकल है, इसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ भी आएंगे। विच वन हैज नो नेट चार्ज, किसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो आपको पता है कि इधर अल्फा है, बीटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है एंड पॉजिट्रॉन है, किसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो अब देखो हमारे पास विच वन हैज नो नेट चार्ज, किसके ऊपर चार्ज नहीं है। अल्फा के ऊपर डबल चार्ज है, यहां पर डबल चार्ज है बिकॉज इट इज हीलियम न्यूक्लियाई। उसके बाद बीटा पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, दोनों चार्जेस आ सकते हैं। इसके अलावा पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, हर एक पे चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का मतलब है कि जो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है उसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहते हैं। तो इस पर क्या है, इस पर बी चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का जितना ग्रुप है, जितना क्लास है, जितना फैमिली है, उन तमाम न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो चाहे न्यूट्रिनो हो चाहे एंटी न्यूट्रिनो हो, इन दोनों पे चार्ज नहीं होगा। सो इसमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है कि रेडियो एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, रेडियो एक्टिविटी पर किस चीज का असर होता है, यानी हम अगर देखें तो कौन सा इन्वायरमेंटल चेंज उसको इफेक्ट कर सकता है। तो यहां पर लिखा है रेडियो एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय प्रेशर, नहीं, प्रेशर का रेडियो एक्टिविटी पर कोई असर नहीं है बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली आकरिंग प्रोसेस है। तो इस पर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे, कम करोगे ज्यादा करोगे, इस पर प्रेशर का कोई असर नहीं होता। दूसरा जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इस पर क्या असर है रेडियो एक्टिविटी पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, घटाने से, कम करने से, बढ़ाने से, ज्यादा करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा लिखा है कि रेडियो एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय प्रेशर, टेम्परेचर। तीसरा ह्यूमिडिटी, नमी,
हवा में जो ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर जो है, इस पर रेडियो एक्टिविटी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये है कि रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके ऊपर ना प्रेशर का कोई असर है, ना टेम्परेचर का कोई असर है और ना ह्यूमिडिटी का कोई असर है। तो इसमें नॉन ऑप्शन करेक्ट है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में a radioactivity substances has half life of 60 minutes। अब देखो during 3 hours how much is destroyed। अब ये हार्ड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप है। कहता है कि एक सब्सटेंस है जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है कि कौन सा सब्सटेंस है, लेकिन उसका हाफ लाइफ 60 मिनट है। हाफ लाइफ का मतलब है कि वो मटेरियल अगर इस तरह का रॉड है तो 50% का जो डिस्ट्रॉइंग पावर है, 50% जब डिस्ट्रॉय होता है वो कितना टाइम लेता है। द टाइम टेकन बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डिके इनटू हाफ ऑफ द ओरिजिनल एटम। मतलब जो हाफ डिस्ट्रॉय होता है उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहां कहता है कि ये सब्सटेंस 60 मिनट मींस 1 आवर, टाइम 1 आवर है 60 मिनट। ड्यूरिंग 3 आवर्स ये हाफ लाइफ है सारी, इसको आप हाफ लाइफ कंसिडर कर लो। और टोटल टाइम 3 घंटों के बाद ये कितना डिस्ट्रॉय। तो कैपिटल टी का मतलब है हाफ लाइफ और स्मॉल टी का मतलब है टोटल टाइम। तो 3 घंटों के बाद कितना मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है। अगर 1 घंटे में हाफ डिस्ट्रॉय हुआ तो 3 घंटों में कितना डिस्ट्रॉय होगा। इसके लिए आपको मालूम है कि मेरे पास जो फार्मूला है T = NT हाफ, इसका हेंट्स क्या है, एक फार्मूला है T = NT हाफ, ये फार्मूला है। ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम 3 घंटे है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ये जनरल फार्मूला है। और हाफ लाइफ ये 1 घंटा है 60 मिनट। अगर आप इसको मिनट में लगाओगे तो इसको भी मिनट में लिख लो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस मटेरियल ने 3 हाफ लाइफ गुजारे। दिस मटेरियल टुक 3 हाफ लाइफ्स, इसने 3 घंटे ले ली, 3 घंटे उसने लगा दी। तो अब कहता है कि कितना डिकेड हुआ, कितना अनडिकेड है, किस तरीके से। तो आपको पता है कि जो अनडिकेड है, जो बचता है अनडिकेड, इसका फार्मूला है 1/2 पावर n, 1/2 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब 1/2 पावर n क्या है, 1/2 पावर 3 इंटू 100%। तो अनडिकेड कितना हुआ, ये एक फार्मूला है। रिमेंबर दिस इक्वेशन। इस पर मैंने एक पूरा चैप्टर भी किया है, 1/2 पावर n इंटू 100%। अब इस दौरान आपको पता है कि ये n क्या है, हाफ लाइफ है। और ये फार्मूला किस चीज के लिए है, ये अनडिकेड के लिए है, जो बचता है उसके लिए है। सो इससे जो आएगा 1/8 आएगा, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100% से आएगा 12.5%। ये अनडिकेड है, ये बचता है। लेकिन क्या मांगा है, ड्यूरिंग 3 आवर्स हाउ मच इज डिस्ट्रॉयड, कितना डिस्ट्रॉय हुआ। ये तो बचा ना, 100 में से ये बच गया, तो डिकेड कितना हुआ। नाउ डिकेड, अब मैं डिकेड के लिए 100 में 100 टोटल था, 12.5 डिकेड हुआ, तो कितना बचा 87.5% ये बचता है। अब इस तरह ये मेरे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है, इस तरह का एक सीरीज पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने आज सिर्फ आपको इतना डिस्कशन किया कि ये जो क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस की, ये ऑलरेडी इनएमडीकेट ईटा में 2015 के बाद 2023 तक 7-8 सालों में जितने क्वेश्चन सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के एक टॉपिक से आए थे, रेडियो एक्टिविटी से, वो आज मैंने डिस्कस कर ली। इस तरह के लेक्चर्स को सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरी इसी चैनल पे रहिएगा। और इस चैनल का नाम है फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। थैंक यू वेरी मच।